Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is CA Priyanka Mulaskar. So today in this video, I'm gonna talking about a one magical manifestation technique that I always used. Like from the day I have started, with the healing journey and जब से मैंने जाना है कि manifestation होता क्या है, so मैं ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ये सब चीजें करती थी जो भी मैंने नेहा दत्ता से सीखी थी. सो रिसेंटली एक मैनिफेस्टेशन वो मैंने यूज किया था. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द मनाली ट्रिप एंड अभी मैं ऐसे ही मेरी डायरी लिख रही थी बिकॉज बहुत टाइम हो गया मैंने डायरी में कुछ लिखा नहीं था एंड आई जस्ट ओपन द लास्ट पेज और आई रिमेम्बर ये मेरी हैबिट है बिफोर गोइंग टू एनी ट्रिप आई राइट इट डाउन एज इफ वो ट्रिप मेरी हो गई है, मैं ट्रिप से वापस आ गई हूँ. एज यू की डियर डायरी, आई एम फाइनली बैक फ्रॉम द ट्रिप एंड इट वाज अमेजिंग. ऐसे सब मतलब जो जो मुझे चाहिए कि ये ट्रिप ऐसी होनी चाहिए. सो अभी मैं वही पढ़ रही थी एंड आई फाउंड द सेम फॉर द मनाली ट्रिप. और मनाली ट्रिप में कुछ ऐसी चीजें थी जो आई रियली वांटेड, लाइक मैंने ऐसे मैनिफेस्ट कर रही थी कि यार प्लीज भगवान जी ये दे दो. जो फर्स्ट था स्नोफॉल एंड लाइक जर्नी जो होता है ना, बिकॉज ऐसा हो गया कि मैं इतनी सारी ट्रिप्स कर रही हूँ तो कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रिप्स में झगड़े हो जाते हैं या फिर ट्रिप्स में तुम्हारी में फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है एंड आने का कुछ कंफर्म नहीं होता है, टिकट्स का प्रॉब्लम हो जाता है. सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. सो आई वांटेड बिकॉज मनाली वो ट्रिप ऐसा होता है कि जो जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका बचपन का ड्रीम होता है कि यार मनाली जाना है, पहाड़ों में जाना है एंड स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना है. तो अभी मैंने इसमें जस्ट रीड किया एंड दिस इज बिफोर गोइंग टू ट्रिप. लाइक 16 जैन को मैं गई थी एंड दिस आई हैव रिटर्न ऑन 12 जैन और समथिंग. मेरी छुट्टी थी उस टाइम पे एंड वहां मैंने ऐसे लिखा है कि आई फाइनली केम बैक फ्रॉम अ ट्रिप. इट वाज अमेजिंग. बट इफ यू आस्क मी हाउ इट वाज फॉर मी, सो इट पहले तो आई वाज रियली स्ट्रेस्ड अबाउट द ट्रिप. ये सब भी लिखा है मैंने, सेम ऐसे ही लिखा है कि लोग एडजस्ट करेंगे या नहीं, पता नहीं कैसे की सबकी बॉन्डिंग होगी और पैसे कितने खर्च होंगे बिकॉज थोड़ी बड़ी ट्रिप है. तो आई डोंट नो फाइनेंशियली हाउ विल आई मैनेज एंड बट ऐसा लाइक और टेंशन होता है ना कि पिक्चर्स परफेक्ट आएंगे कि नहीं, ये सब गर्ल्स के सब टेंशन होते हैं. एंड आई एम जस्ट रीडिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है कि um, इस बार ट्रिप में मेंटली आई वॉज बीइंग इन द एवरी प्रेजेंट मोमेंट, enjoying every and second when I was there. Or we got a snowfall. We were very lucky. We got to experience the most awaited snowfall. भाई लिखा है मैंने यहाँ पे सी. एंड फिर मैंने ये भी लिखा था कि हम अमृतसर गोल्डन टेम्पल गए थे तो हमें लंगर मिला, क्योंकि आई थॉट नहीं मिलता है इजीली किसी को भी, वो मिला. एंड आई वॉज रियली लकी टू विटनेस. हम लोग सब बहुत इंजॉय कर रहे थे, हमारी बॉन्डिंग इतनी बन रही थी, हमारे रील्स शूट हो रहे हैं. एंड ऐसा नहीं कि रील्स इरिटेट होके शूट कर रहे हैं, हम फन कर रहे हैं एवरी सिंगल चीज में. एंड किसी को किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कुछ नहीं है. एंड वी जस्ट एक्सपीरियंस, लाइक होते हैं ना सब छोटे बच्चे आए हैं ट्रिप पे. एंड सो ये सारी चीजें मैंने लिखा है. एंड एंड में आई हैव रिटन दिस ऑल्सो दैट फिजिकली वी ऑल आर परफेक्टली हेल्थ वाइज, मतलब हम खुद ठीक है. एंड यू नो वॉट आई टेल यू, आई एम नॉट किडिंग. अभी मैं ट्रिप से वापस आ चुकी हूँ एंड जब मैंने ये पढ़ा आई एम लाइक ब्लोन आउट ऑफ माई माइंड. आई वाज लाइक ये क्या है, बिकॉज इसकी सारी चीजें सच हुई है. स्नोफॉल यस मिला, लंगर यस मिला, सबकी बॉन्डिंग इतनी सॉर्टेड थी, सबने इतना सुपर एडजस्ट किया, किसी का कोई कलेश नहीं हुआ, विच इज लाइक बिगेस्ट. मेरी आज तक की सारी ट्रिप में ये पहला ट्रिप मैं बोल सकती हूँ जहाँ पे कलेश नहीं हुआ है. एंड फिजिकली सभी ठीक थे. लाइक अगर किसी की थोड़ी बहुत भी हेल्थ खराब हुई है, दे वर रिकवरिंग. सो आई एम लाइक मैं बहुत ऐसे एकदम क्वेश्चन, ये तो प्रैक्टिस में पिछले 2 साल से कर रही हूँ एंड एवरी टाइम वो सच ही होता है. बट स्टिल जब एवरी टाइम इतना एक्यूरेटली होता है कि यार ये सब तो मुझे क्या पता था ट्रिप से जाने से पहले कि ये सब होगा ये नहीं होगा. बट मैंने जस्ट कि ये मुझे चाहिए एंड मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स पे. इट वाज नॉट लाइक आई एम डेस्परेट और ऐसा कुछ. मैंने लिखा, मैंने छोड़ दिया, अब आप देखो आपको कैसा करना है. एंड स्नोफॉल तो लिटरली ऐसा था कि नहीं ही मिलेगा. स्नोफॉल वाला एक्सपीरियंस तो वो काइंड मैनिफेस्ट ही करा था, क्योंकि एक दिन पहले तो पूरा सूखा पड़ा था मनाली में, था ही नहीं, स्नोफॉल का एक निशान भी नहीं था. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा लास्ट डे था मनाली में एंड
देयर वाज़ अ स्नोफॉल। इतना भयंकर स्नोफॉल, इतना ब्यूटीफुल स्नोफॉल। सो मैनिफेस्टेशन वर्क्स, ये मैंने जब खुद से ट्राई किया, खुद से अप्लाई करना शुरू किया लाइफ में, एंड तो लाइक इट्स नॉट कि आप डेस्परेट हो जाओ किसी चीज़ के लिए, इट्स लाइक कि अच्छा लगता है जब आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लिखते हो कि मुझे ऐसा ऐसा हो चुका है पास्ट में, तो आपको तब अच्छा लगता है कि वाओ ऐसा हो गया तो, एंड मैं छोड़ देती हूँ। एंड देन दिस हैपेंड एग्जैक्टली, और इवन आई कैन से कि बहुत और ब्यूटीफुल तरीके से होता है, जो मैं सोच भी नहीं सकती उसके परे होता है। सो डू लेट दिस, लाइक ट्राई दिस मैनिफेस्टेशन, बट प्लीज अगर आप ऐसे लिखोगे तो डोंट बी लाइक कि यार कब होगा, बार बार जाके उसको पढ़ना नहीं, एक बार लिखो पूरे एकदम अच्छे मन से कि ये हो चुका है। ऑलवेज राइट इन पास्ट टेंस कि ये हो चुका है, लाइक आई मैंने ऐसे ही लिखा था कि हमको ये मिला, हमने ये किया, हमारा हेल्थ अच्छा था, ऐसा वैसा, एज इफ मैं आ चुकी हूँ ट्रिप से ऑलरेडी। एंड जब भी ऐसे लिखोगे एंड जस्ट लीव दैट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि मैंने ऐसा लिखा है ये होगा नहीं, अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो नहीं होगा। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ ये भी हुआ है कि जब मैंने लिखा और मैं बार बार सोच रही हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, और जिस टाइम पे सच में नहीं हुआ था, तो तब से मैंने सोचा कि मैं लिख के छोड़ देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, आई एम इन टू माई मोमेंट डूइंग माई थिंग्स, एंड जब एंड तब हो जाता है वो चीज़ें। ये मैं अपने एग्जाम्स के टाइम के लिए भी करती थी, लाइक कल मेरा एग्जाम है, और अगर आज मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइक बहुत सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद ऐसा लगता है ना कि यार कल का पेपर कैसे जाएगा, कैसे होगा मेरा एग्जाम, या फिर मेरी फीलिंग क्या होगी, मैं पैनिक तो नहीं हो जाऊंगी, तो ये सब डर होता है। तो मेरा ऐसा था कि मुझे वो डर, मतलब मुझे फील नहीं करना था वो चीज़। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं ऐसे लिखती थी कि फाइनली मेरा आज ऑडिट का पेपर हो गया, एंड डे बिफोर, लाइक ऑन द डे ऑफ माय पेपर, आई वोक अप इन द मॉर्निंग, मैं बहुत फ्रेश फील कर रही थी, मेरा सारा कुछ पढ़ के एक दिन पहले हो चुका था, तो 2-3 टॉपिक्स मेरे, और रियलिटी में लिखना कि होता है ना एग्जाम के टाइम पे सुबह 2-3 टॉपिक्स बचे रहते हैं। तो मैंने वैसे लिखा कि 2-3 टॉपिक्स बचे थे मेरे, एंड बट मैंने बहुत शांति से जितना हो सकता है उतना मैंने किया। आई वाज़ लाइक फीलिंग हैप्पी, आई मेडिटेटेड, देन मैं एग्जाम सेंटर के लिए निकली, मैंने किसी को नहीं देखा कि कौन क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, आई वाज़ जस्ट फोकस्ड ऑन ओके दिस वाज़ माय स्टडीज़, मैंने ये पढ़ा है। फिर मैं एग्जाम हॉल में गई, एंड देन मैंने जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आया तो एक एक क्वेश्चन देके मेरे फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ रही थी कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, इसका आंसर तो मुझे आता है। एंड फिर भी मैंने अपने आप को बोला कि नहीं नहीं, ज्यादा उछलना नहीं है, आगे भी है क्वेश्चन, तो ज्यादा भी एकदम एक्साइटमेंट में गलती नहीं करनी है, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी केयरफुल, एंड ट्रस्ट मी, लाइक ट्रस्ट मी, ये चीज हुई है मेरे साथ, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। एंड उसी अटेम्प्ट में मेरा फिर क्लियर हुआ था, बट ऐसा नहीं था कि मैंने डेस्परेशन रखी थी, जहां पे भी डेस्परेशन आती है ना वो चीज नहीं वर्क करती। So even if it's your exam day or any day you want it to be special, try this thing. I'm telling you without having any desperation, and it will work. I'm telling you. And agar ye work kara, तो let me know in the comment section. Bye bye.